और इस भीषण जंग के बीच कीव में आज तक की टीम हर मोर्चे पर मौजूद है। कीव के युद्ध मैदान से देखिए हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की सीधी रिपोर्ट। तक हम इस समय कीव की सड़कों पर निकले हैं। हम उन इलाकों की तरफ जा रहे हैं जहां पर लगातार संघर्ष की और टकराव की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कीव की सड़कें भी हम आपको दिखा दें। आज आपको अपेक्षाकृत बाकी दिनों की अपेक्षाकृत आपको ज्यादा संख्या में गाड़ियां दिखेंगी। आपको अलग इलाकों में बस स्टॉप्स वगैरह पर कुछ लोग दिख जा रहे हैं। कुछ चीजें जो आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उनकी दुकानें खुली हुई आज नजर आ रही हैं। लोगों को जो ये राहत मिली है, हालांकि बहुत अधिक संख्या में ये समझिए कि ये राहत जो है कुछ घंटों की युद्ध विराम के जरिए जो लोगों को मिली है वो इसलिए कि अगर वो कीव से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर बाकी शहरों जहां पर कुल 4 शहरों जहां पर ये सीज फायर का ऐलान किया गया है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये सब पूरा का पूरा शहर नहीं खाली हुआ है। अधिक संख्या में लोग निकले हैं, लेकिन शहर में अभी भी लोग मौजूद हैं। पूरे शहर को अगर आप देखें तो आपको कहीं कहीं वो अवरोध दिखेंगे। कुछ ही देर में हम वो हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। कहीं पर गाड़ियां तो कहीं पर जिस चीज से बन सकता है वो अवरोध इन सड़कों पर तैयार कर दिए गए हैं, खड़े कर दिए गए हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके भीतर बगल में टायर्स, साथ में जो ढांचा एक फ्रेम बनाया गया है उसके भीतर ऐसी सीमेंट की बोरियां डालकर, रेत की बोरियां डालकर उसे मजबूत बनाया जा रहा है। उसके आगे आप और अवरोध देख सकते हैं लोहे की उन कांटेदार शक्ल में जो आपको इस समय नजर आ रही है सड़कों पर। रह रहकर यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। और अब देखिए कीव के दूसरे इलाके से हमारे संवाददाता राजेश पवार की ताजा रिपोर्ट। रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है, स्पेशली पूर्वी यूक्रेन में और दक्षिण यूक्रेन में, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में लड़ाई में फंसता हुआ दिख रहा है। रूस का ये पूरा प्रयास है कि वो किसी भी तरह से इन शहरी इलाकों की लड़ाई से बचे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कोलेटरल डैमेज होने का खतरा होता है, सिविलियन लोगों के मरने का खतरा होता है और जो फौज है वो वहां फंस के रह जाती है। जैसा कि हमने देखा, रूस पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से इरपिन शहर पर कब्जा कर ले, जो कि कीव के ऊपर कब्जा करने में बहुत अहम है, लेकिन 4 दिन की कोशिशों के बावजूद वो इरपिन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया है। इसी तरह हमने देखा खार्किव में उसको शहर पे कब्जा करने में बहुत लंबा वक्त लगा, जितना उसने नहीं सोचा था। और ऐसा लगता है कि रूस ने कहीं ना कहीं इससे एक लेसन सीखा है, एक पाठ पढ़ा है कि उसे जो है शहरी इलाकों में लड़ाई से बचना है, क्योंकि वहां सैनिक बड़ी संख्या में हताहत होते हैं, सिविलियंस हताहत होते हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचता है और उससे पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बदनामी होती है और जो जनता है, आम जनता, उसके मन में रूस के खिलाफ रोष बढ़ता है। तो अब जो रूसी स्ट्रेटेजी है इस फील्ड में, मैं देख रहा हूं कि वो लगातार टेरिटरी पर, जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करता जा रहा है और शहरों को घेर के रखा हुआ है उसने, लेकिन वो शहरों के अंदर घुसकर वहां लड़ने से बच रहा है। ये चीज हमने ज़पोरिज़िया में देखी है, मरियापोल में देखी है और कई छोटे शहरों में हमने इसका नजारा देखा है।